Dear students, now we are going to discuss transformation sentences with ego. The sentences in which we use ego. Ego is always used in simple past tense. In past indefinite we use ego. Ego, yesterday, last, बीता हुआ समय जो पास्ट टाइम है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन करें, नेगेटिव भी बने और एगो के स्थान पर फार का प्रयोग करके बनाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है विद एगो, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर यदि वाक्य में एगो शब्द का प्रयोग है, एगो का प्रयोग हो, तो उसको कैसे बदलेंगे? एगो का प्रयोग हो और उसका नेगेटिव बन जाए और मीनिंग में चेंज हो, तो इसका जो नेगेटिव बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो एगो के स्थान पर फार का प्रयोग होगा। एक चीज तो ये देख लो, फार का प्रयोग करें पहली चीज, और साथ ही साथ वही फार्मूला, वही तरीका कि जो वाक्य अफर्मेटिव में है नेगेटिव, और वाक्य की रचना अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाए। क्या बनेगा? अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव बनेगा। अब ये चीज आप एगो के प्रयोग, पिछले वीडियो में जो मैंने डाला कि सिंस का प्रयोग हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, प्रीपोजिशन इन एट आदि है तो वहां भी सिंस लगा। किसी भी वाक्य में लास्ट और व्हेन का प्रयोग है तो लास्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया और व्हेन की जगह सिंस लगाया, तो भी यही परिवर्तन कि वाक्य की रचना अफर्मेटिव से नेगेटिव, जो वाक्य की रचना है वो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनेगी, उसकी रचना नेगेटिव बननी हो जाएगी। कैसे? जैसे एगो के बदले तो आप फार का प्रयोग कर देंगे, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? और एगो ध्यान रखिएगा, एगो, बैक, पिछला समय, ये सब सिंपल पास्ट में आते हैं। जैसे हमने कहा मोहन हेल्प्ड मी, मोहन हेल्प्ड मी आ मंथ एगो, मोहन ने एक महीने पूर्व मेरी मदद की थी। अब इसको आप नेगेटिव फॉर्मेशन करें, बट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट। तो जैसे हम करते हैं वही नियम अफर्मेटिव नेगेटिव कि मोहन हैज नॉट, और वही प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट हेल्प्ड मी। अब जो फार है उसको डिलीट कर दें, वो फार करें एगो, एगो के स्थान पर फार, एगो के स्थान पर फार का प्रयोग, तो फार पहले आएगा क्योंकि एगो तो टाइम के बाद जाएगा और फार टाइम से पहले। फार का प्रयोग करें कहां पर? टाइम से पूर्व, टाइम से पूर्व करें, तो टाइम दिया है फार आ मंथ, तो इसी को लिख देंगे फार आ मंथ, एगो डिलीट हो। एगो टाइम के बाद आता है, जबकि
फार टाइम से पूर्व आता है। अब जैसे एक वाक्य हमने कहा, शी रोट टू मी, उसने मुझे लिखा। शी रोट टू मी अ वीक एगो, अ वीक एगो। अब वही नियम पास्ट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हैज नॉट रिटन टू मी, रिटन टू मी, शी हैज नॉट रिटन टू मी फॉर अ वीक। समय से पहले लगा दिया और एगो हट गया, फॉर अ वीक। नेगेटिव सेंस में बन गया, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज हुई। उसने मुझे एक सप्ताह पहले खत लिखा था या लिखा था, तो लिखा था मतलब खत लिखा, अंडरस्टूड है। शी हैज नॉट रिटन टू मी फॉर अ वीक, तो यहाँ पर एक सप्ताह से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा, बात तो वही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है नेगेटिव में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है। लेकिन विशिष्ट वाक्यों में, विशिष्ट वाक्यों का मतलब जैसे कि आज हमने बताया कि इसमें एगो का प्रयोग होगा, तो एगो इज रिप्लेस्ड बाय फॉर। अब ये अभ्यास जितना आप करते हैं उतना आपको लाभ। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब भी इनका प्रयोग करें तो देखेंगे कि दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में होगा, तभी लास्ट, व्हेन, सिंस और ये जो आपने फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एगो आदि का प्रयोग देखा है, ये निश्चित रूप से किस में होंगे? पास्ट में होंगे। दूसरी तरीके से जब नेगेटिव, हम बहुत से नेगेटिव बदलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब नेगेटिव में करते हैं तो आप देखें कि उसमें सावधानी बरतते हैं, क्योंकि नेगेटिव में मीनिंग बदल जाएगी अगर असावधानी किया। ट्रांसफॉर्मेशन जो नेगेटिव वाले हैं उनमें बहुत सावधानी से। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप वर्ब को बदलते हैं, जैसे ही सादा ताजमहल, उसने ताजमहल देखा था, और नेगेटिव में बदलना है तो आप ये नहीं बदल सकते कि ही डिड नॉट सी द ताजमहल। जब भी वर्ब को नेगेटिव में बदलना हो, वर्ब को नेगेटिव में बदलना हो, अब इसमें कोई भी टेंस हो सकता है, वर्ब को नेगेटिव में बदलना हो, इसमें वर्ब ही बदलेगा, तो फिर प्रक्रिया क्या होगी? डबल नेगेटिव का, तो डबल नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। डबल नेगेटिव क्या है? डबल नेगेटिव का मतलब का प्रयोग करें, उसमें भाव के अनुसार जो सहायक क्रिया है उसके साथ फेल शब्द रखें। जैसे कहीं आता है डिड नॉट, इसमें आ रहा है डिड नॉट, और फेल लगा दें, एक नेगेटिव हो गया। प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब यानी टू के साथ है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। अब ये डिड नॉट सब में नहीं, अब जैसे यहां आपने डिड नॉट लगाया, जहां डज नॉट की जरूरत हो डज नॉट लगाइए, जहां हैज नॉट की जरूरत हो वहां हैज नॉट लगाइए।
जहां वाज नॉट की जरूरत हो, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब सुटेबल हो उसके हिसाब से। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ही कर दिया और डिड नॉट लग रहा क्योंकि पास्ट में फेल। अब इसका जो ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया, इसको इंफिनिटिव बना दो। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ये देखिए आपका बन गया, ये अफर्मेटिव था तो ये नेगेटिव में बन गया आपका, परिवर्तन हो गया नेगेटिव में। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, तो ये डबल नेगेटिव का एक नेगेटिव ये और एक ये, दो नेगेटिव सब में। प्रेजेंट में हो तो डू नॉट, डज नॉट, फेल और इंफिनिटिव। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज नॉट, हैव नॉट, और उसके साथ आप जानते हैं हैज नॉट, हैव नॉट जो आता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो नियम वही टेंस का। टेंस माने काल, और काल तो काल होता है सबसे स्ट्रांग। काल से कौन जीत सकता है? मोस्ट स्ट्रांग होता है। तो टेंस में परिवर्तन यहां नहीं करेंगे, भाव जो जहां होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को नेगेशन के साथ डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, वाज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, जो भी हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, कुछ भी रहे उसको ध्यान रखेंगे और उसको आप सीधे सीधे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नेगेटिव में बदलने के लिए बहुत सावधानी से करिएगा। अब एक वाक्य मैंने इसमें मान लीजिए दे दिया प्रेजेंट टेंस का। हमने कहा मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। अब मोहन प्लेज क्रिकेट में आप देखें कि मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसमें भी डबल नेगेटिव मोहन और इसके साथ डज नॉट एप्रोप्रिएट है, डजंट हो गया, और डबल नेगेटिव में फेल आ गया। टू प्ले ये इंफिनिटिव हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन गया मोहन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। ये अफर्मेटिव में बना था और ये इसका नेगेटिव बन गया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुई। मीनिंग में कोई भी जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसको विशेष रूप से आप अभ्यास करें। कोई भी है एक दे दें जिसमें जैसे हमने कहा कि ही हैज डन, ही हैज डन हिज वर्क। अब इसको बदलना है, उसने अपना काम कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम नेगेटिव बदलेंगे तो ही हैज नॉट फेल्ड। यहां पर फेल्ड आ, क्योंकि आपको मालूम है फेल जो डबल नेगेटिव की क्रिया है वो उसके अनुसार टेंस के अनुसार थर्ड फॉर्म में आ गई। टू डू इसका इंफिनिटिव बन गया टू डू हिज वर्क। ये चेंजेज नेगेटिव। तो जितना आज आपने देखा उसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, और जो नेगेटिव सेंस आ रहा है उस नेगेटिव सेंस को आप जो कर रहे हैं उसमें परिवर्तन जो हो रहा, जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो चेंजेस पर ध्यान दें। जैसा टेंस वैसे ही हेल्पिंग वर्ब नेगेशन में हो जाएगी, और जो क्रिया जिस टेंस के अनुसार एप्रोप्रिएट है उसको लगा दिया, यहाँ थर्ड फॉर्म एप्रोप्रिएट, और जो थी पहले क्रिया मुख्य क्रिया उसको इंफिनिटी में बदल दिया, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय दिस वे टुडे negative formation of the from the affirmation all of you have understood. So I think
The more you practice, the more you gain. By the hard practice, all of you may able to achieve very good marks in respectively competitions. Thank you very much.